ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। बोले देवाय देव श्री महावीर भगवान जी की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। आश्चर्य तब नहीं होता जब कोई सामान्य व्यक्ति, अभावग्रस्त व्यक्ति, दुखी व्यक्ति संसार को छोड़ करके वैराग्य धारण करता है। जबकि आश्चर्य तो तब होता है जब कोई तीर्थंकर जैसे वैभव को पा करके उस वैभव को भव का कारण मान करके और वन में जा करके वैराग्य धारण कर लेता है, तब आश्चर्य पैदा होता है कि ऐसे वैभव के बीच में रहने वाले, जिनका पूरा का पूरा भोजन, वस्त्र आदि जो भी जीवन यापन का सामान है, वह सब देवताओं के द्वारा लाया जाता है। कभी कोई रोग नहीं होना, कभी कोई शोक नहीं होना। जब तक तीर्थंकर अपने घर में रहेंगे तब तक किसी का मरण नहीं होता। ऐसे पुण्यशाली जीव को वैराग्य धारण करने की क्या आवश्यकता है? क्यों? क्योंकि उन्होंने समझ लिया संसार में सुख नहीं है। जो कुछ संसारी प्राणी से सुख मान रहा है, ये सुख नहीं, ये सुखाभास है। इससे कर्म का बंध होना है, ऐसा जानकर के वह इस वैभव को भव का कारण मान करके भवन को छोड़ करके वन में जा करके भगवान बन जाया करते हैं। ये तीर्थंकरों के जीवन की विशेष है घटना, नियम है। सब कुछ छोड़ करके वो चले जाते हैं। जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर काहे त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागी। देह अपावन अथिर घिनावन, यावे सार न कोई। सागर के जल सो शुचि कीजे, तो भी शुद्ध न होई। उन्होंने संयम से अनुराग क्यों किया? संसार का अनुराग छोड़ करके संसार संयम से अनुराग धारण क्यों किया? क्योंकि उन्होंने समझ लिया इस संसार में सुख नहीं है। संसार को छोड़ करके संन्यास वही धारण करता है जिसे ये मालूम हो जाता है संसार में सुख नहीं है। वैभव को भव का कारण मान करके ही वैराग को धारण किया जा सकता है। विषय जिन्हें विष दिखते हैं, वैराग्य पाठ उनसे हम सीखते हैं। अनागत की ना अपेक्षा, अनागत जो हो गया, और भविष्य की ना कोई इच्छा, और विषय भोग मिलने पर भी उनकी उपेक्षा। ज्ञानी जिन्हें विषय विष दिखते हैं, उनसे वैराग्य पाठ हम सीखते हैं। ये ज्ञानी हैं, अनागत का कुछ नहीं। अनागत में कुछ नहीं चाहिए। अतीत का जो हो गया वो सब भूल गए, आगे कुछ नहीं चाहिए। जो वर्तमान में मिल रहा है विषय सुख, उसकी भी उपेक्षा कर दी और वे पंचेंद्रिय के विषय विष के समान दिखने लगे। वही हमें वैराग का पाठ सिखा सकते हैं। जिन्हें अभी विष जैसे विषय मधुर लग रहे हैं, वो वैराग को धारण नहीं कर सकते और हमें वैराग पढ़ा भी नहीं सकते, सिखा भी नहीं सकते। ये पंचेंद्रिय के जो भी विषय हैं वो विष के समान प्रतीत होने लगे तो समझ लेना उस समय वैराग की घड़ी है और वही मनाने वाली घड़ी है अपने जीवन की। देह अपावन अथिर घिनावन। देह अपावन है, अथिर माने अस्थिर है, छूटने वाली है। घिनावन माने घिनौनी है, दुर्गंध युक्त है। या में सार न कोई, इसमें कोई भी सार नहीं है।
सागर के जल सो शुचि कीजिए तो भी शुद्ध न होई। पूरे समुद्र भर पानी से भी इस शरीर को धोते रहो तो ये कभी शुद्ध होने वाला नहीं है। समझ आ रहे हैं? उसकी शुद्धि कैसे होगी? बड़ा मुश्किल है। सागर के जल से भी इसकी शुद्धि होने वाली नहीं है, कुछ भी नहीं होने वाला। एक बार हमने आपको बताया होगा, एक राजसभा में एक राजा ने कहा था कि कोयले को सफ़ेद करके लाओ। सब साबुन पानी से धोने लगे, कोई कुछ करने लगे, लेकिन पूरे सागर का पानी भी कोयले को सफ़ेद नहीं कर सकता। दुनिया भर की फैक्ट्री है ना, सब फैक्ट्री की साबुन आ जाए, सब कंपनी की, तो भी कोयले को कभी सफ़ेद नहीं कर सकते। एक समझदार मंत्री ने बताया, इसमें आग लगा दो, जैसे कोयला जलेगा, जल करके राख सफ़ेद रूप में परिवर्तित हो जाएगा। बस वही आचार्य कहते हैं, तुम सागर के जल से भी धोगे तो ये आपका घिनौना शरीर पवित्र नहीं होगा। रत्नात्रय तपस्या की आग में लगा दो, ये निर्मल और पवित्र हो जाएगा। रत्नात्रय पवित्र अश्चौ स्वभाव तो अश्चौ काये रत्नात्रय पवित्र थे। ये स्वभाव से शरीर अपवित्र है, रत्नात्रय के माध्यम से पवित्र हो जाता है, तपस्या के माध्यम से पवित्र और पूजनीय हो जाता है। यही शरीर है, आपके पास भी है, मुनि के पास भी है, पर मुनि महाराज का शरीर पूज्य क्यों हो गया, पवित्र क्यों हो गया? क्योंकि उन्होंने तपस्या की अग्नि से उसको निखारा है, तपाया है। और कोई तरीका नहीं है, कोयले को गोरा करने का तरीका कुछ भी नहीं। कोयले को तपाए बिना कभी भी आप सफ़ेद नहीं कर सकते। उसी प्रकार से शरीर को पवित्र बनाना है तो तपस्या की आग में गुजारना पड़ेगा। सुन रहे ना? यह शरीर श्रृंगार से पवित्र नहीं होता, बल्कि इस शरीर तपस्या के माध्यम से पवित्र होता है। इसलिए सागर के जल से भी धोएं तो भी कभी शुद्ध होने वाला नहीं है। देह अपावन अथिर घिनावन या में सार न कोई, इसमें कोई सार नहीं, ऐसा यह शरीर है। और कहते आगे, सात कुधात भरी मल मूरत चर्म लपेटी सो है, अंतर देखत या सम जग में अवर अपावन को है, नवमल द्वार श्रवेन शिवाशर नाम लिए घिन आवे, आदि उपाधि अनेक जहाँ तहाँ कौन सुधी सुख पावे, कौन सुधी सुख पावे। इसमें क्या है? कहते हैं सात कुधातु भरी है ना, हड्डी, मांस, मज्जा, मेदा, रक्त, है ना, पीप, ये सब क्या है? इसमें मल मूत्र, ये सब कुधाती भरी हुई है। ऐसी मूरत है। चर्म लपेटी सो है, मात्र ऊपर से खाल लिपटी हुई, चमड़ी लिपटी हुई है, और कुछ भी नहीं है। मत फिसलो देखकर ऊपर की रंगाई को। कुछ बच्चे होते हैं ना, कुछ बच्चियां होती ना, न कुल देखती हैं, न खानदान देखती हैं, न जाति देखती हैं, न धर्म देखती हैं, और सामने वाले के शरीर को देखकर लट्टू हो जाती हैं, प्रभावित हो जाती हैं, और उनसे शादी रचाने लगती हैं धर्म को छोड़ कर के। उनके लिए ये दो पंक्तियां हैं, मत फिसलो देखकर ऊपर की रंगाई को। मत फिसलो देखकर इस चमड़ी के ऊपर की रंगाई को। चांदी का बर्क चढ़ा है गोबर की मिठाई को, अंदर तो वही मलमूत्र भरा हुआ है। किसी का सुंदर शरीर दिख रहा है, उस पर फिदा मत हो, उस पर मोहित मत हो। क्यों? क्योंकि अंदर तो वही मलमूत्र भरा हुआ है जो काले के शरीर के अंदर है, जो कुत्ते के शरीर के अंदर है, जो तुम्हारे शरीर के अंदर है, वही सबके शरीर के अंदर है। क्यों तुम इतने लट्टू हो गए, क्यों फिदा हो गए, तुमने धर्म छोड़ दिया, सब छोड़ दिया? जरा विचार करो। ये तो चांदी का बर्क चढ़ा है, मिठाई तो गोबर की है, ऊपर चमड़ी थोड़ी सी चिकनी दिख रही है, अंदर तो वो ही मलमूत्र भरा हुआ है। ऐसा चिंतन करो, तब जा कर के तुम्हारा ये भागना खत्म होगा, तुम्हारा ये लट्टू होना खत्म होगा, फिदा होना खत्म होगा, और धर्म के प्रति थोड़ी श्रद्धा बढ़ेगी और आत्मकल्याण की ओर बढ़ोगे। ये शरीर है ऐसा भरा हुआ है,
सात कुधात मल भीतर चर्म लपेट सोए, अंदर देखत या सम भीतर जग में अवर अपावन को है। जब हम अंतर देखत या सम जग में और अपावन को है, जब हम अंदर देखते हैं, इससे और अपावन चीज संसार में कहीं देखने को नहीं मिलती, कहीं देखने को नहीं मिलती। दिपे चाम छादर मणि हाड़ पिंजरा देय, भीतर या सम जगत में और नहीं घिनगे। अच्छा बताओ, पहले के ज़माने में सब जंगल बाहर जाते थे, है ना। अब घर में ही शौचालय हो गया। तो शौचालय किसके कारण बना? किसके कारण शौचालय बना? आपके शरीर के कारण ही तो बना है। कभी जंगलों में देखिए आपने, नालियां हों, शौचालय हों? बोलो। जितना दुर्गंधित शरीर मनुष्य का है उतना किसी प्राणी का नहीं है, क्योंकि नालियां जानवरों की यहाँ नहीं होती। नालियां किन के यहाँ होती हैं? मनुष्यों के यहाँ। शौचालय किन के यहाँ होते हैं? बोलो ना भाई, मनुष्यों के यहाँ होता है। नालियां ये सब किसने बनाई? आपके शरीर ने। रसगुल्ले से कभी पूछा आपने, हे रसगुल्ले तू मल कैसे बन गया? वो कहेगा तेरे शरीर के अंदर जाने से। गलत बोल रहे क्या? कभी जलेबी से पूछना, हे जलेबी तो विष्ठा कैसे बन गई? वो बोलेगी तेरे शरीर के संपर्क से। कभी चंदन से पूछना तो दुर्गंधित क्यों हो गया? वो कहेगा तेरे शरीर के स्पर्श से। कभी इत्र से पूछना तो दुर्गंधित क्यों हो गया? वो कहेगा तेरे शरीर के स्पर्श से। कभी अच्छे नए कपड़े पहनना और उतार करके दूसरे दिन देखना, ये गंदा क्यों हो गया? तेरे शरीर के स्पर्श से। जो भी इस शरीर से स्पर्श होता है वो गंदा हो जाता है। ऐसी आत्मा इस शरीर से स्पर्श है इसलिए गंदी हो रही है। इससे ऊपर उठाने का प्रयास करो ताकि वह स्वच्छ हो सके, निर्मल और पवित्र हो सके। इस शरीर में ही सारा का सारा अपवित्र पदार्थ। संसार में इतनी अपवित्रता कहीं नहीं है जितनी अपवित्रता किसके अंदर है? शरीर के अंदर विद्यमान है। इस शरीर ने ही गंगा को अपवित्र किया है, इस शरीर ने ही नर्मदा को अपवित्र किया है, इस शरीर ने ही जंगलों को समाप्त करवाया है और नए नए मकान बनवाए। कौन सा पाप नहीं, कौन सी दुर्गंध नहीं, कौन सी चीज़ इस शरीर के कारण आदमी नहीं करता। नौ मल द्वार बहे निशिवासर, नौ मल द्वार सबे निशिवासर, नाम लिए घन आवे, आदि व्याधि उपाधि अनेक जहाँ तहें कौन शुद्धि उपजावे। कितने द्वार हैं मल के? 9 द्वार हैं। 2 तो ये हैं, कान, नाक, मुख, बाकी नीचे की आप गिनती लगा लेना। ये 9 मल द्वार हैं जहाँ से निस्दिन रोज प्रतिदिन मल झरता रहता है, निकलता रहता है। समझ आ रहा है? हाँ, ये नेत्र को ही मल द्वार का है। इसलिए जब कभी आप गंधोदक लगाते हो तो गंधोदक लगाने के लिए कहा गया है। गंधोदक जब भी कभी, गंधोदक का अर्थ होता है भगवान के चरणों से, उनके शरीर से स्पर्शित आया हुआ जल जो इकट्ठा हो जाता है, उस जल को गंधोदक बोलते हैं। उस गंधोदक लगाने का सबसे अच्छा तरीका है, कहाँ लगाना चाहिए? तो गंधोदक मात्र उत्तमांग में लगाना चाहिए, मस्तिष्क में ही लगाना चाहिए, मस्तिष्क के नीचे नहीं लगाना चाहिए। कुछ आँखों में लगा लेते हैं, कभी नहीं लगाना, क्योंकि आँखों को मलद्वार कहा गया है और भगवान की पवित्र रज कभी मलद्वार में नहीं लगाई जाती है। लगाना तो थोड़ा सा ऊपर पलकों पर लगा लो, पर वो नीचे आ ही जाता है। इस सबसे अच्छा है उत्तमांग पर ही लगाना चाहिए, तो उसकी गंधोदक की पवित्रता भी बनी रहेगी और आपको पुण्य भी बढ़ेगा, आपको दोष भी नहीं लगेगा और आप भी पवित्र हो जाएंगे। इसलिए कभी भी गंधोदक उत्तमांग से नीचे नहीं लगाना। जो परंपरा चलती है ऊपर से डाल दिया जाता, छिड़क जाता है, छिड़का जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि गंधोदक जमीन पर गिरता है, पैरों में गिरता है यदि छिड़कते हो तो उसमें आपको पुण्य कम लगता है, पाप ज़्यादा लगता है। इसलिए अपने हाथ से सावधानी पूर्वक लेकर के माथे पर भगवान की पवित्र रज को लगा करके अपने आप को पवित्र और धन्य मान करके चलना चाहिए। निर्मलम निर्मीकरणम पवित्रम पापनाशनम जिन गंधोदकम वंदे अष्टकर्म विनाशनम।
ये कर्म नजरा के लिए हम कर रहे हैं, और कर्म नजरा होगी, असाता छटेगा तो साता अपने आप आएगी। हमें रोग है इसलिए पेट में लगा लेते हैं, गले में लगा लेते हैं, ये गलत है। जब कर्म नष्ट हो रहे तो असाता भी नष्ट होगी, जब असाता नष्ट होगी रोग भी ठीक होंगे, जरूरी थोड़ी है। अब ये बताओ दवाई कहाँ खाई जाती है, बोलो? आपके पैर में दर्द हो तो दवाई पैर से खाई जाती क्या? हाथ में दर्द तो हाथ से खाई जाती क्या? मुख में खा लो, पूरे शरीर में काम करेगी। ऐसे आपको कहीं भी शरीर में तकलीफ है, रोग है, तो वहाँ गंदे मत लगाओ, माथे पर लगाओ, सारे शरीर के रोग दूर दूर हो जाएंगे आपके। लोग एक धारणा है पर्टिकुलर पार्ट में लगाओ ना तो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। श्रद्धा के साथ कहीं भी लगा लो, समझ गए ना? कहीं मतलब उत्तमांग पर भी लगा लो तो भी आपका पूरे शरीर में उसका काम करेगा, क्योंकि शरीर आत्मा का है और ये परिणाम किसके हैं? आत्मा के हैं। आत्मा कैसा है? पूरे शरीर में फैला हुआ है। इसलिए गंधोदक मात्र उत्तमांग में ही लगाना चाहिए। कुतर्क से कोई फायदा नहीं है, तर्क जो आगम कहता है उसके अनुसार चलोगे तो आपको पूरा फल मिलने वाला है। समझ आए? चलिएगा, बात यहाँ आ गई थी तो बीच में गंधोदक की बात है, कुछ बात समझते हुए जाओ क्या बात होती है इसमें। हाँ, तो इस प्रकार से आदि व्याधि अनेक जहाँ तक कौन सुधी सुख पावे, कौन सुखी होता है। एक बार आत्मानुशासन ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा था बीनावाड़ा क्षेत्र पर आचार्य गोविंद के चरणों में, तो उस समय 201 नंबर का श्लोक आया था। उसमें शरीर का परिवार बताया था कि शरीर का परिवार कौन सा होता है। आपका परिवार तो है, पर शरीर का परिवार माता जातिर्पिता मृत्युर आधि व्याधि सहोदगतौ प्रान्ते जंतुर्जरा मित्रम तथा प्यासा शरीर के। क्या अर्थ हुआ? उन्होंने बताया माता जाति अर्थात शरीर का जो है जन्म जो है वो माँ है, जन्म माँ है, पिता मृत्यु और मृत्यु पिता है। आदि व्याधि सहोदर, ये दो मित्र हैं, मित्र नहीं सहोदर माने भाई, दो भाई हैं। कौन है दो भाई? आदि और व्याधि। माने आदि माने मानसिक रोग और व्याधि माने शारीरिक रोग। और प्रांते और अंत में जंतुर जरा मित्रम, और बुढ़ापा उसका मित्र है। तथापि आशा शरीर की, फिर भी संसारी प्राणी शरीर से आशा रखता है, शरीर के प्रति इतनी अभिलाषा रखता है, इतनी आसक्ति रखता है। इस शरीर का परिवार क्या है? फिर से बोलूं, इस शरीर का परिवार क्या है? तो गुणभद्र आचार्य महाराज आत्मानुशासन ग्रंथ में कहते हैं कि जन्म ही इसकी माँ है, मृत्यु ही इसका पिता है, और आदि व्याधि दो इसके भाई हैं। आदि माने मानसिक रोग, मानसिक आपत्ति, और व्याधि माने शारीरिक रोग, शारीरिक आपत्ति, और बुढ़ापा इसका मित्र है। यही इसका परिवार है। फिर भी संसारी प्राणी शरीर से कितनी आशा रखता है, यानी सब दुख के कारण ही हैं। इसके पूरे परिवार से दुख मिलने वाला है। ऐसा परिवार का कोई सदस्य नहीं है शरीर का जो आपको सुख दे सके। पूरे परिजन आपके लिए दुख देने वाले हैं शरीर के। फिर इस शरीर से क्या आशा रखते हो? अर्थात जितना दुश्मन बिगाड़ नहीं करता उतना शरीर आपका बिगाड़ कर देता है। यदि शरीर से तुम ममता भाव रखते हो तो आपको दुर्गति का पात्र बना देता है। इतना बड़ा है, दुश्मन से भी खतरनाक आपका शरीर है, ऐसा बताया। कभी आप आत्मानुशासन ग्रंथ पढ़ना और दूसरा ज्ञानार्णव ग्रंथ पढ़ना, दो ग्रंथ पढ़ करके आपको लगेगा कि हमें तो संसार शरीर छोड़ देना चाहिए, अब तो कल्याण करना चाहिए। मैंने पूज्य समय सागर जी महाराज को स्वाध्याय करते हुए देखा। पूज्य समय सागर जिसलिए कह रहा हूँ, जब वो आचार्य नहीं थे तो उस समय में उनके कभी कक्ष में पहुंचता था वैयावृत्ति के उद्देश्य से, उनसे कुछ मार्गदर्शन लेने के उद्देश्य से, तो उनके पाटे पर दो ग्रंथ रखे मिलते थे। एक ज्ञानार्णव ग्रंथ मिलता था, दूसरा आत्मानुशासन ग्रंथ मिलता था। इन दोनों में वैराग्य ही वैराग्य और ध्यान का कथन है।
हमें लगता है उनके जीवन में इन दोनों ग्रंथ का बहुत प्रभाव रहा है, तभी तो उनकी दृष्टि हमेशा वैराग्य में रही है, नासा दृष्टि बना करके रही, और आज आचार्य पद पर प्रतिष्ठित होकर के विराजमान। उनको 2 ग्रंथ बहुत प्रिय थे, मैंने देखा, क्योंकि वो प्रायः उनके पार्टी पर 2 ग्रंथ रखे रहते थे, उसका स्वाध्याय वो करते रहते थे। और दोनों ग्रंथ वैराग्य पर रखे, दोनों शरीर का वर्णन करने वाले, स्त्री शरीर पुरुष वर्ग के का कैसा शरीर होता है, इसके प्रति हमें कैसे वैराग्य आ जाए, हमारी दृष्टिकोण कैसे बदल जाए, राग वैराग में कैसे परिवर्तित हो जाए, ये दोनों ग्रंथ अपने आप में महत्वपूर्ण है। ध्यान का विषय भी बहुत है उसमें, ज्ञान आडव ग्रंथ, स्वर ज्ञान भी उसमें, सब कुछ है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसे ग्रंथों को आपको भी कभी स्वाध्याय करना चाहिए। अब कभी आपके यहाँ किसी मुनिराज का चतुर्मास हो तो निवेदन कर लेना, आत्मानुशासन ग्रंथ पढ़ा दो हमें, क्या कर लेना। हमारा नहीं कह सकते अभी कहाँ होना कहाँ नहीं होना, लेकिन जब भी कोई महाराज आए तो उनके सानिध्य में आत्मानुशासन ग्रंथ का स्वाध्याय अवश्य करना, क्योंकि आत्मा का अनुशासन है उसमें। किसका अनुशासन है? उसमें ये भी आपको ज्ञात हो जाएगा साधु कैसे होते हैं। उसमें महाराज चॉइस कर लेंगे, आप चिंता मत कर, उनको जो अनुकूल रहेगी उस अनुसार वो कर देंगे। आपको तो आत्मानुशासन बोलना है। आचार्य ने इसका हिंदी अनुवाद किया है, क्या किया है? पद्यानुवाद भी किया है, समझ गए? हाँ, शायद उसका नाम गुणोदय ऐसा कुछ नाम है ना। तो उसको आप अच्छे से स्वाध्याय कर सकते हो। यदि वैराग्य चाहिए आपको, तो वैराग्य बढ़ाना चाहते हो, तो इस शरीर से ममत्व हटाना चाहते हो, कुछ जीवन में अच्छा उपलब्ध करना चाहते हो, व्रतों के प्रति बहुमान बढ़ाना चाहते हो, तो लिए गए व्रतों की संभाल कैसे करना चाहते हो, तो व्रत कितने महत्वपूर्ण होते ये जानना चाहते हो, तो उसमें लिखा है गृहस्थ का धर्म धर्म नहीं है, गृहस्थ का धर्म तो मथानी के समान है। गृहस्थ का धर्म तो काक स्नानवत है, गृहस्थ का धर्म तो गज स्नानवत है। बोल तो दिए महाराज आपने, पर समझाओ तो क्या होते हैं। मथानी नहीं समझते आप? जो दही होता ना, दही को बिलोते ना, तो एक रस्सी से ऐसे ऐसे करते जाते हो, एक रस्सी से ऐसा खींचा, दूसरी रस्सी अंदर चली गई, इसको खींचा ये चली गई। ऐसे यहाँ थोड़ा सा धर्म कर लिया पर पाप में लग गए, बराबर रह गया। बैलेंस कैसा रहा? बराबर नहीं। और कहते गज स्नान बात, गृहस्थ का धर्म। गज समझते ना हाथी, हाथी ने क्या हुआ, यहाँ पर स्नान किया और थोड़ा वहाँ चला गया, धूल उठाई और जितना स्वच्छ नहीं हुआ था उतना गंदा हो गया। यहाँ गृहस्थ ने आकर के 1 घंटा धर्म ध्यान किया, 23 घंटे पाप में लग गया। गज स्नानवत, काक स्नानवत। काक माने कौआ, कौआ कितना शुद्ध हो जाए फिर जाके मांस खाएगा, फिर जाके गंदगी उठाएगा, कहाँ तक पवित्र रह जाएगा। समझ आ रहा है आपको? ऐसा बताया, ऐसा धर्म है किसका? गृहस्थ का। इसलिए गृहस्थ को इससे ऊपर उठ करके मुनि व्रत को धारण करके आत्म कल्याण करना चाहिए। और भी लिखा है, जितने भी महान आत्माएं हुई हैं उन्होंने जीवन में 3 काम किए हैं। और आप लोग भी यदि मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर रहे हो, उसको सार्थक बनाना चाहते हो, तो महापुरुषों से 3 शिक्षा ले लो। उन्होंने 3 काम कौन से किए अपने जीवन में? बचपन में गुरुकुल में जाकर के शिक्षा अध्ययन किया, विद्याएं प्राप्त की। जवानी में विषय भोग और राज्य का भोग किया, लेकिन मृत्यु के पहले, बुढ़ापे के आने से पहले उन्होंने घर को छोड़ करके मुनि बन करके आत्म कल्याण किया। ये 3 शिक्षाएं आप भी ले लीजिएगा। 2 तो आप कर ही रहे हैं, बचपन में ज्ञान प्राप्त किया, जवानी विषय भोग भी कर लिए, अब अंतिम शिक्षा ले लो कि हमें इस शरीर का त्याग करना है, तो दिगंबर मुद्रा धार करके संन्यास पूर्वक, समाधि मरण पूर्वक शरीर का त्याग करना, तब जीवन आपका सार्थक होगा। ये प्रत्येक महापुरुष ने किया है, महान आत्माओं ने किया है। चाहे तुम पुराण, चाहे चरित्र, कोई भी प्रथमान्यों के ग्रंथ उठा करके देख लो, सब महापुरुषों ने सब कुछ किया, लेकिन अंत में कल्याण करना नहीं भूले। और आप सब कुछ कर रहे हो, एक ही चीज भूल रहे हो,
वो कल्याण करना नहीं भूले, अपना अंत समय ने कल्याण किया, बैराग को धारण किया है। इतने सारे वैभव के बीच में रच पच करके हजारों रानियों का त्याग कर दिया, वैभव धन संपदा को ठुकरा दिया और अपना कल्याण कर लिया। आपके पास ऐसा कुछ नहीं है छोड़ने लायक जो बहुत महत्वपूर्ण हो, बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छा हो। क्या है आपके पास? भवन, स्त्री, धन, रत्न, क्या है इतना अच्छा आपके पास? कुछ भी नहीं, लेकिन उन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया। सुन रहे? एक बार एक व्यक्ति ने हमसे कहा, महाराज जी हमें एक बात पचती नहीं है। उनका क्या नहीं पचती? जब ग्रंथ पढ़ते हैं उसमें स्त्रियों का इतना वर्णन लिखा आचार्यों ने, उनकी स्त्री इतनी सुंदर थी, ऐसी थी, उनका शरीर ऐसा था, तो महाराज की राग की बातें लिखना चाहिए क्या? वो स्त्री का इतना सुंदर वर्णन करना चाहिए क्या? हमने कहा वो आपके लिए लिखा है, हमारे लिए हाँ, कि देखो शरीर के एक एक अंग को जानने के बाद, समझने के बाद, सुंदरता अवलोकन करने के बाद भी उन्होंने बैराग को धारण कर लिया, और तुम्हारे पास कोई सुंदरता नहीं है तो अभी तुम बैराग को धारण नहीं कर पा रहे हो। इसलिए ऐसा मत समझना कि पुराने लोगों को सुंदरता नहीं मिली इसलिए वो विवाह नहीं किया, शादी नहीं किया। नहीं, उनके पास सब कुछ थी, सब जानते थे, सब विषय भोग का परिचय था उनने, लेकिन उन सबको ऐसे ठुकरा दिया जैसे सूखे तिनके के समान हो, जैसे मिट्टी के समान हो, ऐसा त्याग करके आ गए। इसलिए लिखा है ताकि आप इसका थोड़ा त्याग करके आत्मकल्याण प्रवृत्त हो सको। वरना आप कह रहे थे महाराज को तो कुछ ज्ञान नहीं, महाराज तो कुछ भोगा नहीं, कुछ जानते हैं नहीं है, और हम लोगों को उपदेश दे रहे हैं। नहीं, सब कुछ देखा उनने, सब कुछ जाना, लेकिन ये बात है उन्होंने उससे राग नहीं किया, बैराग किया। बैराग की दृष्टि से जाना। जैसे डॉक्टर शरीर को देखता है रोग की दृष्टि से, रोग को ठीक करने के लिए, राग की दृष्टि से नहीं, रोग को दूर करने के लिए। इसी प्रकार साधु शरीर को देखा, जाना, लेकिन बैराग की दृष्टि से देखा, राग की दृष्टि से नहीं देखा, ताकि आपको भी बैराग आ सके। वरना आपको महाराज को तो कुछ बात ही नहीं है, पैसा नहीं है। तो बचपन में ज्ञान, जवानी में राज, और अंत समय बैराग। ज्ञान, राग, बैराग, ये 3 स्टेप थे महापुरुषों के। और आचार्य भगवंत को देख करके तो कुछ और ही लगता है। हमारे आचार्य विद्यासागर जी महाराज को देखकर क्या लगता है? बचपन में ज्ञान, जवानी में बैराग, और बुढ़ापे में समाधि। विषयों का कालम ही नहीं, राग का कालम ही नहीं। धन्य है वो गुरु महाराज जिन्होंने राग और विषयों को स्वीकार ही नहीं किया। और हम लोगों से भी यही कहा, इन विषयों में मत पड़ो, क्योंकि ये तो विषय तो विष के समान है, ये दुखदाई हैं। यदि इसमें फंस गए तो बुढ़ापे में धर्म ध्यान नहीं कर पाओगे, पर वही स्मृति में आएगा। इसलिए छुओ मत, इनसे दूर ही रहो। धन्य गुरु महाराज जिन्होंने जवानी में संयम प्रदान कर दिया। ये है अपने आप में महत्वपूर्ण चीज, ये धारण करने चीज, ये सीखने चीज है। सीखने योग्य आप लोगों को भी कि हमें अपने जीवन में कैसे क्या करना। तो कह रहे हैं आदि व्याधि अनेक जहां तक, ये तो भाई के समान है। जैसे भाई साथ में रहते ना, वैसे शरीर के साथ आदि व्याधि रखें, मतलब मानसिक और शारीरिक रोग रहेंगे ही। आप कहीं भी शरीर के साथ हो तो आपके लिए मानसिक तनाव रहेंगे और शारीरिक रोग रहेंगे। इसके बिना तुम रह नहीं सकते, क्योंकि शरीर अपने भाइयों के बिना नहीं रह सकता। आदि व्याधि सहोदगतौ, ऐसा लिखा उसमें। ये दोनों के दोनों कैसे हैं? सगे भाई हैं, एक ही उदर से पैदा हुए, एक ही पेट से पैदा होने सहोदर कहलाते। इन्हें शरीर है तो ये रहेगा ही, कहीं भी जाओ। शरीर देह धरे को दंड है, रोग शोक अरु मोह। मूर्ख रोग भोगे रोए कर, ज्ञानी ज्ञान से सोए। समझ आ रहा? इस शरीर को धारण करने से क्या होगा? क्या होगा? 3 चीजें होंगी, रोग शोक और मोह। देह धरे को दंड है, रोग शोक और मोह। ज्ञानी भोगे ज्ञान से, मूर्ख भोगे रोई। ज्ञानी लोग ज्ञान के माध्यम से ये शरीर हमने पाया है तो हमें ये रोग शोक मोह मिलेंगे, ये ज्ञान से भोग लेते हैं।
और मूर्ख लोग रो रो करके, महाराज इतनी समस्याएं हैं, इतने विकल्प हैं, शरीर साथ नहीं देता, भाई साथ नहीं देता, ऐसा है, रो रो करके निकालेगा। लेकिन ये मिलेगा, शरीर धारण किया है तो इससे आप बच नहीं सकते। एक जहाँ भी जाओगे, जैसे भी जाओगे, आपके लिए ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। सुन रहे ना, शरीरम व्याधि मंदिरम, एक वाक्य मिलता है, शरीर रोगों का मंदिर है, रोगों का घर है। जहाँ शरीर है वहाँ रोग रहेंगे ही रहेंगे, उससे बच नहीं सकते। एक नेत्र प्रमाण या एक अंगुली प्रमाण शरीर में 96 रोग रह सकते, अब पूरे शरीर में करोड़ों की संख्या में रोग रह सकते हैं। ये शरीर की पर्सनालिटी है, इस शरीर की स्थिति है, जिस शरीर के प्रति आप इतने आसक्त हो जाते हो, जिस शरीर के लिए भोगने के लिए आप कौन कौन से पाप नहीं कर जाते, जरा सोचो। इस शरीर को सजाने में बचपन से अभी तक कितनी क्रीम लग चुकी है, कितनी साबुन लग चुकी है, कितना पानी लग चुका है, कितना समय बर्बाद हो चुका है। इन सब का यदि आकलन किया जाए तो लगेगा ये सब व्यक्ति ने क्या की है, मूर्खता की, मूर्खता के लिए सब कुछ दिया है। अभी भी 60 के ऊपर की उम्र में मेहंदी, डाई, हेयर डाई, ब्यूटी पार्लर हैं। गलत कह रहे, सही कह रहे हैं? यहीं बैठे होंगे 2-4 तो पक्का है। ये स्थिति है, चल रहा है इस संसार में। अब बैराग कैसे आए? क्या हुआ? एक सेठ जी थे। कौन थे? देखो, कहानी कहानी होती है और कहानी समझने के लिए होती है, इसमें तर्क नहीं उठाना ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया, तो समझने के लिए, बैराग दिलाने के लिए एक सेठ जी थे। तो उनकी एक आध दिन अचानक कहीं यमराज से भेंट हो गई। यमराज मिले, बोले भाई यमराज कहाँ जा रहे हो? बोले उस गांव जा रहा हूँ। बोले क्यों जा रहे हो? वहाँ 2-4 लोगों को लेके आना है, उनकी आयु समाप्त होने वाली है। समझ आ रहा है? तो सेठ जी कहते हैं हमें भी लेने आओगे? बोले वो तो पक्का है, आना ही पड़ेगा, चाहे तो मित्र हो चाहे कुछ भी हो, क्योंकि काल का कोई मित्र नहीं होता, यमराज का कोई मित्र नहीं होता। बोले एक काम करना, जब आप आओ ना उसके पहले पत्र भेज देना। क्या भेज देना? मेरे पास पत्र भेज देना, ताकि मैं सावधान हो सकूं और अपना आत्म कल्याण कर सकूं, धर्म ध्यान कर सकूं, और अपना जो खुद सब कुछ निपटू करके व्यवस्थित करके बच्चों को और अपना काम कर लूँ। यमराज ने कहा आप चिंता मत करो, मैं 1, 2, 3 जितने आओ उतने पत्र भेज दूंगा मैं तो। हाँ, समझ आया ना? बस अब क्या हुआ, धीरे धीरे बुढ़ापा आने लगा। बुढ़ापा आने लगा तो आँखों से दिखना कम हो गया। क्या हो गया? आँखों से दिखना कम हो गया। तो भी आदमी को समझ में नहीं आया। फिर बाद में दांत पूरे चले गए, ये भी मालूम हो गया। चांद में चांद निकल आई, या तुम्हारे बालों में सफ़ेदी आ गई, चांदी लग गई, तो अभी समझ में नहीं आया। और इसके बाद एक दिन यमराज आ गए। यमराज ने कहा चलो सेठ जी, अरे तुम तो झूठ बोलते हो, तुम तो फरे भी निकले, तुमने तो हमें धोखा दिया। कैसे धोखा दिया? तुमने कहा था हम पत्र भेजेंगे, आपने एक भी पत्र नहीं भेजा। उन्होंने कहा आपने पढ़ा ही नहीं, और आपने उसको फाड़ो दिया, उल्टा सीधा कर दिया। बोले क्या उल्टा सीधा कर दिया? बोले मैंने जब पत्र भेजा था आपको, बाल सफ़ेद करवाए थे, ये पहला पत्र था मेरा कि अब मैं आने वाला हूँ। बाल की सफ़ेदी मृत्यु का पहला पत्र है, समझ करके चले आप। ताली बजाओ ना। हो गए बाल सफ़ेद, पत्र आ गया है। अब उसको काला मत करो, फाड़ो मत पत्र को, कहो हमें पत्र ही नहीं भेजा, आपने पढ़ने ही नहीं आया हमें, फिर कैसे करोगे? हाँ, नहीं तो तुम डाई लगा दो, फिर क्या करोगे? फिर उसके बाद दूसरा पत्र क्या किया था? नेत्र ज्योति कमजोर कर दी थी। दूसरा पत्र था मेरा, तुमने चश्मा लगा लिया। हाँ, वो भी डिजाइनदार।
अब कैसे बैराग आएगा? तीसरा पत्र, दांत गिरा दिए। यही तो यमराज के पत्र हैं। आपके पास कौन से पत्र आ चुके हैं? एक तो आ गया होगा पक्का। महाराज धीरे धीरे सारे पत्र आ रहे हैं, पर हम यमराज की सुन ही नहीं रहे। फिर मत कहना यमराज ने धोखा दिया है। वो सबके पास पत्र भेजता है, बाद में ले जाता है, अंत में सीधा मोबाइल डायल करता है, अटैक, हार्ट अटैक, ले गया, उठा के चला जाता है, फिर नहीं छोड़ता है वो। क्यों? क्योंकि एक बार आवेदन, पहला पत्र का नाम है आवेदन, दूसरे पत्र का नाम है निवेदन, और तीसरे पत्र का नाम है दे दनादन। दे उठा चले जाए। समझ गए? यमराज धीरे धीरे बात नहीं करता, आवेदन, निवेदन, दे दनादन, फिर नहीं छोड़ता वो। तो कहाँ रहेगा तुम, डायरेक्ट कोड़े मार के ले जाता है। हाँ, चिल्लाता रहे, चीखता रहे, घर में बैठा हुआ, ले जाएगा वो कहीं ना कहीं से। ये यमराज के पत्र हैं। पढ़ना आता आपको? हाँ, राजा दशरथ की मृत्यु नहीं हुई थी जैन दर्शन के अनुसार। राजा दशरथ ने बैराग को धारण किया था। किनके पिता? श्री रामचंद्र जी के पिता दशरथ ने। क्या कर रहे थे वो? कुछ नहीं, जो उनकी रानियां थीं, उनमें से कोई एक रानी क्या थी, उनके बाल को संभाल रही थी राजा दशरथ के। और बाल संभालते संभालते एक सफ़ेद बाल दिखाई दे गया, उन्होंने तोड़ करके उनके हाथ पर रख दिया। दीजिए, देखिए स्वामी जी, आपके सिर का बाल सफ़ेद हो गया है। फिर क्या? पहला पत्र आ गया यमराज का। उन्होंने कहा जैसे ये मालूम नहीं पड़ा कब हमारा बाल सफ़ेद हो गया, वैसे आयु कब समाप्त हो जाए पता नहीं। तत्काल उन्होंने मुनि के पास जाकर के दीक्षा धारण कर ली, बैराग आ गया। आपके कितने बाल सफ़ेद हो गए? एक आध बार बैराग गाया? आजकल तुम्हारा बच्चों के जन्म से बैराग वो सफ़ेदी वाला आ रहे। हाँ, तो आज भी जन्म होते ही मर जाते हैं, पता नहीं पड़ता कब लोग कब चले जाए, कोई भरोसा नहीं है। ये सब पत्र आप पढ़ने में बेखबर हो, आप देख ही नहीं रहे हो कि हमारे पास कौन सा पत्र आया, कौन सा नहीं आया, क्या आया। मोबाइल का ज़माना है, सीधा घंटी बजती है। अब पत्र पढ़ने की फुर्सत किसको रखी? मैसेज तो आते हैं ना मोबाइल में। अब मैसेज कौन उठाए? मैसेज में किन ऐसे कुछ आवाज़ आती है जब मैसेज आता है? देखते रहे तुम दोनों के, उसमें आता है ना कुछ आवाज़ करता है जब मैसेज आता है, थोड़ा संकेत तो करता है ना। पर यदि आप अपने बातों में लगे हो तो कब मैसेज आ गया पता ही नहीं पड़ता। ऐसे आपके पास मैसेज आए हैं ये सब। हाँ, आपको पता हो या ना पता हो, एमपी में भोजन परोसा जाता है। आपके यहाँ की पद्धति के अनुसार नहीं, वहाँ की पद्धति के अनुसार क्या परोसा जाता है? जो चावल होता है ना, अक्की, वो लास्ट में दिया जाता है। कब दिया जाता है? सारा भोजन हो जाने के बाद लास्ट में चावल परोसा जाता है। थाली में चावल दे देते हैं, चावल देने के बाद फिर पानी पी करके उठ जाते हैं। लास्ट में दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? जैसे ये संकेत है, चावल परोस दिया मतलब भोजन हो गया, अब तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, चावल के बाद कुछ भी नहीं मिलेगा, ये संकेत है। जैसे थाली में अंत में चावल परोसा जाता है, मध्य प्रदेश में संकेत है अब आपका भोजन हो चुका है, अब इसके आगे कुछ नहीं परोसा जाएगा। उसी प्रकार से प्रकृति ने आपके सिर में सफेदी रूपी चावल मतलब सफेद बाल परोस दिए, अब कुछ नहीं परोसा जाएगा, अब तो सीधा उठा लिया जाएगा, सीधा उठा लिया जाएगा। हो गया आपका भोजन, पूरी आयु होगी तुम्हारी, उठो अब। बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी डोली। इसलिए शायद आप लोगों को बैराग नहीं आता, क्योंकि आपको पहले ही थाली में चावल परोस दिया जाता है, वहाँ लास्ट में परोसा जाता है। कहाँ परोसा जाता है? लास्ट में चावल दिया जाता है। ये संकेत है कि जैसे थाली में चावल आया, उठिए, ऐसे बाल सफ़ेद हुए, उठिए, घर छोड़िएगा, हाथ धोइएगा, मुनि बन करके कल्याण करिएगा, क्योंकि आपके सिर की थाली में बाल आ गए। कौन से? सफ़ेद आ गए। हो गया। अब आया सुने, ताली तो बजा दो भैया थोड़ी। आज क्या हो गया आप लोगों को? आज बैराग तो नहीं आ गया आपको? प्रवचन से ही, प्रवचन से बैराग तो नहीं आ गया। महाराज जब हंस हंस कर कितनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं।
तो भैया कैसे बैराग दिलाएं तुम्हें, कैसे समझाएं? समझाने की भी तो एक सीमा होती है। कैसे बैराग आएगा आपके लिए? यमराज के पत्र पढ़ करके आप समझ नहीं पा रहे हो, मेरा पत्र क्या पढ़ोगे? जो प्रकृति तुम्हें दे रही है, बता रही है, समझा रही है, उसको भी समझ नहीं पा रहे तो कौन समझाएगा? जान बूझ कर अंध बने हैं, आंखन बांधी पाटी, जिया जग धोते की टाठी। टाट समझते ना आप? टाट भोजन का, हाँ, ये धोखे का है। कुछ नहीं, जानबूझ कर आप अंधे बने हो, सब जानते हो। तुम धृतराष्ट्र नहीं हो, तुम गंधारी हो। तुम्हें दिखता है पर तुमने जानबूझ के पट्टी बांध ली है तुमने। धृतराष्ट्र होते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन तुम क्या हो? हमारे पति को नहीं दिखता सो हम भी। जैसे दुनिया को नहीं दिख रहा है, कोई बैराग नहीं ले रहा, तो हम भी नहीं ले रहे। हमारे घर के बुजुर्ग बैठे हैं, वो भी बैराग नहीं ले रहे, हम कैसे बैराग लें? तुमने ही पट्टी बांध ली। हे गंधारियों, अब तो कम से कम बैराग की गंध लेने का प्रयास करो। कुछ तो बैराग की गंध को धारण करो। सोचो, विचार करो, कितना समय बीत गया इन विषय भोगों में, इन पाप में, दंड फंद में। क्या मिला इनसे अभी तक? क्या आपको मिला? जरा बताओ तो। कुछ मिला हो तो, आकुलता, व्याकुलता, अशांति के अलावा कुछ मिला हो तो बता दो हमें एक बार। यदि कुछ मिला हो तो हम भी सोचें। कुछ नहीं, निस्सार छार छार भर है भरा, रहित सार संसार, मोह उदय से लग रहा सरस सार संसार। कैसा है? छार छार, बिल्कुल। कैसा रखा? नमक के चीज भी खतरनाक रखा है। छार छार है, रहित सार संसार, इसमें कोई भी सार नहीं है, लेकिन संसारी प्राणी को मोह उदय से अच्छा प्रतीत होता है, अच्छा लग रहा है। किसका उदय है ये? मोह का उदय। जब हम आदि पुराण ग्रंथ पढ़ रहे थे, उसमें लिखा था, यदि आदमी को करेला अच्छा लगता है, सुन रहे ना, तो ये भूख की कृपा है। किसकी कृपा है? भूख की कृपा है, तब तो आदमी को करेला अच्छा लगता है। ऐसे ही यदि संसार के विषय जीव को अच्छे लग रहे हैं तो ये मोह की कृपा है। किसकी कृपा है? मोह के उदय से अच्छे लग रहे हैं। ऐसी भूख का उदय है, बेचारे को भूख लगी है, इसलिए करेला भी कैसा लगता है? मीठा लगता है। देख लो ना, जब आदमी का पेट भरा हो तो रसगुल्ले में नखरे दिखाएगा, और जब भूखा प्यासा घर आएगा, जो हो लाओ तो टमाटर रोटी में काम चल जाएगा, रूखी चौकी खा के चला जाएगा। भूख हो तो गलत कह रहे? हाँ, आपको घर में जो पानी पिया था ना, वो अच्छा नहीं लगेगा। बॉटल में भर के जो रास्ते में जा रहे हैं ना, आप थक गए हो, तब पियो तो तब आपको अच्छा लगेगा। कम पड़ जाएगा बॉटल का पानी। होता कि नहीं होता? क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भूख लगी है, प्यास लगी, तो सब अच्छा लगता है, बाकी कुछ भी अच्छा नहीं लगता संसारी प्राणी को। ऐसे ही ये संसार अच्छा लग रहा है तो कहीं ना कहीं मोहिनी कर्म प्रबल चल रहा है। ये मोहिनी की कृपा है कि आप घर में टिके हो, वरना छोड़ गए होते। अच्छा हुआ भगवान मोहिनी ने हमारे ऊपर कृपा कम करी, सो हम आपके चरणों में बैठे हुए हैं। आपके ऊपर भी मोहिनी की कृपा कम हो जाए तो तुम्हारा भी कल्याण हो जाए। एक दिन हमने भगवान से पूछा, भगवान मोह का होत? बुंदेलखंडी में मोह का होत, मोह किसे कहते हैं? सो उन्होंने कहा, जो तोय होत है, मोह नहीं होत, उसका नाम मोह होत। जो तुम्हें होता है, हमें नहीं होता, उसका नाम मोह होता है। क्या कहा भगवान ने? जो तुम्हें होता है उसका नाम, तुम्हें मतलब संसारी प्राणी को होता है, उसका नाम मोह है। जो हाँ मुक्त जीव को नहीं होता, उसका नाम मोह है। समझ गए? इसलिए मैंने कहा भगवान वो मोह तो से हो जाए मोह, अर्थात मेरा मोह जो संसार से है वो आपसे हो जाए, ताकि ये मोह छूट जाए और हमारा आपके चरणों से नेह हो जाए। मोह बहुत खतरनाक चीज़ है, बहुत खतरनाक चीज़ है। मोह से अटैक आ जाता है, मोह से आदमी क्या क्या नहीं कर जाता है। ये सब मोह के वशीभूत ही तो हो रहा है जो कुछ हो रहा है संसार में। यदि मोह हट जाए, दर्शन मोहिनी है, चारित्र मोहिनी है, तो कल्याण ही होगा। बचा क्या फिर इसके अलावा? यही तो खतरनाक मोहिनी है। पर ये कैसे जाए?
यमराज का पत्र भेज रहा है तो भी कम नहीं हो रहा है। यमराज आपका आने वाला है फिर भी आप सुनने वाले नहीं हो। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि भाई इस शरीर के बारे में चिंतन करो। ये शरीर हमेशा व्याधि उपाधि अनेक विपत्तिमय है। इसमें 9 मल द्वार बहने वाले हैं, 7 कुधातुएं मल आदि इसमें भरे हुए हैं। इसको सागर के जल से भी धोगे तो भी शुद्ध नहीं होगा। इसमें कोई सार नहीं है इस शरीर का। अब आगे कल चलेंगे, कल आपको और बताया जा सकता है। प्रातःकाल तो 26 जनवरी है तो देश हित में कुछ कार्य किया जाएगा, स्कूल में उद्बोधन होगा। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि यमराज के पहले पत्र आने से हमारी बुद्धि काम करने लगे और हम वैराग को धारण कर सकें। नमोस्तु। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि सो